ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने केंद्रीय बजट को अमृत काल का बजट बताते हुए कहा कि यह बजट 130 करोड़ की आबादी को राहत देने वाला है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा मेरे साथ हैं। सर, केंद्रीय बजट पेश हो गया है, कितने नंबर देते हैं इस बजट को? इस बजट को 100 में से 100 नंबर दिए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये जो बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट भारत के आर्थिक चक्र को नई ताकत देने वाला बजट है, ताकि जो बजट के अंदर आगामी आने वाले भारत के जो 100 वर्ष पूरे होंगे, 27 भारत जब होगा तो यह भारत आत्मनिर्भर और गरीबी से मुक्त भारत बने। ये बजट इसको ताकत देगा। ये बजट मुख्य तौर पर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए और गरीबों की आशाओं को पूरा करने वाला बजट है। अगर हम देखते हैं कि बजट में आम जनता के लिए जो 7 लाख तक सालाना कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं मिलेगा, ये स्वागत योग्य निर्णय और बजट के अंदर जो प्रावधान किया गया है। और इसी प्रकार से नौजवानों को अवसर मिलें तो एमएसएमई के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई है कि 3 करोड़ तक के टर्नओवर पर राहत मिलेगी, उसमें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। और मुख्य तौर पर 10 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके बारे में जो रोजगार के नए निर्माण जो इसके माध्यम से होंगे, ये युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए और रोजगार के सृजन जो इसके माध्यम से होंगे। इसलिए बजट देश के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और महिलाओं के बारे में तो विशेष तौर पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस बात की इसके अंतर्गत व्यवस्था की है कि महिलाओं को सम्मान बचत पत्र योजना जो शुरू की गई है, जिसमें 2 लाख तक बचत करने पर 7.5% ब्याज महिलाओं को मिलेगा। ये महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा कदम सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज वित्त मंत्री ने बजट के अंदर व्यवस्था की है। और इसी प्रकार से स्किल इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना करते हुए युवा उद्यमियों के लिए अलग से कृषि स्टार्टअप्स योजना शुरू करना, ये भी इस बजट के अंदर एक बड़ा प्रावधान किया है। तो सर, कुल मिला के ये कहा जाए कि क्योंकि आपके यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव है तो चुनावी बजट है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ मिला है। हर आदमी को अपने केंद्र ने कुछ ना कुछ दिया है, पिटारे से कोई खाली नहीं है। देखिए, हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिल रहा है। सभी जगह पर हर वर्ग को ये बजट, मैंने कहा ना कि सर्वसमावेशी बजट है। हर समाज वर्ग के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए अवसर कैसे मिलें, इस बजट के अंदर जो प्रावधान हुआ है। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 जो प्रारंभ हो रही है, ये और नौजवानों के स्किल इंडिया का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उसमें और लोगों को, नौजवानों को अवसर देने का काम इसके माध्यम से बजट के अंदर प्रावधान किया। चुनावी बजट है क्योंकि आपके यहाँ चुनाव है इस साल में, तो चुनाव में इसका फायदा होगा। चुनाव में तो फायदा, जब हम सर्वसमावेशी सर्व कल्याणक बजट है, आत्मनिर्भर से लेकर के हर प्रकार के लोगों को ताकत देने वाला बजट है, युवा, महिलाएं, नौजवान, जवान, किसान, उनका बजट है, तो चुनाव में तो उसका रिफ्लेक्शन होता ही है। लेकिन बजट में हर प्रकार से सबको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, ये बजट के अंदर प्रावधान किया गया। सर, आप दावा कर रहे हैं कि सबको स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि ऐसा आम लोगों के लिए इसमें बहुत कुछ नहीं है। उम्मीदें जितनी थी वो नहीं खरा उतर पा रहा। विपक्ष हमेशा से बोलता है, लेकिन इतने वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। अब गरीब कल्याण अन्न योजना 1 साल के लिए और माननीय प्रधानमंत्री ने बढ़ाई है, तो एक केवल कोई घोषणा है क्या? हर गरीब को कोई भूखा देश के अंदर नहीं सो सकता। कोरोना के संकट से शुरू हुआ, फिर माननीय प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों के लिए फिर से प्रावधान किया है। तो ये तो हर गरीब के साथ, हर समाज वर्ग के साथ उन्हें ताकत देने वाला बजट है। तो वीडी शर्मा साहब कह रहे हैं कि बजट जो है समाज के हर वर्ग को ताकत देने वाला है। कैमरामैन संजीव के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और इस आम बजट को छत्तीसगढ़ के संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे ने निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि पूरे बजट में अतिरिक्त तो कोई घोषणा नहीं। आयकर स्लैब को बढ़ाना रुपए के अवमूल्यन के हिसाब से किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की गई। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई, लेकिन बजट में इसकी चर्चा नहीं। छत्तीसगढ़ ने जिस मिलेट मिशन की स्थापना की, उसके लिए बड़ी घोषणा की गई। ऑर्गेनिक खेती पर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। बजट में गोवर्धन योजना की बात कही गई है, जो छत्तीसगढ़ में 2 साल से चल रही है। विशेष रूप से सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को
बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, लेकिन हमने देखा इस बजट में ऐसा अतिरिक्त कोई योजनाएं या लाभ के संदर्भ में आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कोई बात नहीं कही। केवल एक बात को लेकर के सर्वत्र चर्चा कर रहे हैं कि जो इनकम टैक्स का 5 लाख रुपया तक की जो सीमा थी उसको 7 लाख रुपया कर दिया गया है। तो ये जो बढ़ती हुई महंगाई के दर में अगर इसको आप हिसाब किताब लगाएंगे तो मुझे लगता है कि वो 5 से 7 अगर किया गया है तो रुपये के मूल्यन में 5 से 7 ही होना था। बजट की साइज बढ़ने के बाद भी किसानों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया। कृषि में आय दुगनी की जाएगी, महंगाई कम किया जाएगा, फर्टिलाइजर सहित अन्य सब क्षेत्रों में किसानों को राहत दी जाएगी। ये सारी बातें इस बजट में शून्य है। छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत गौरवशाली बात आप कह सकते हैं। जिस मिलेट मिशन को छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है उसके लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त राशि की घोषणा की है। हालांकि हम कोदो, कुटकी, रागी जैसे फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदी घोषित करके खरीदी करते हैं। और मेरे लिए तो एक सुखद संयोग है कि जिस योजना को छत्तीसगढ़ में हमने प्रारंभ किया, हालांकि छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों की समझ में वो आज पर्यंत नहीं आया है, लेकिन आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि गोबर और गोमूत्र भी अब देश के गरीबों की आय का जरिया बनाया जाएगा। और मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में इस काम को शुरू किए मुझे। तो तमाम तरह के रिएक्शन, हालांकि रिएक्शन पहले से संभावित होते हैं। स्वर्णिम बजट है और कहीं किसी तरह का इस बजट में कोई फायदा नहीं, ये रिएक्शन अब कॉमन हो चले हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार रिएक्शन पहुंचा रहे हैं, आम लोगों के रिएक्शन पहुंचा रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन भी मिल रहे हैं। श्रवण आपको नजर आ रहे होंगे, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना के पीछे महिलाओं की एक भीड़ भी है। किस तरह का रिएक्शन रंजना अब तक मिल पाया है इस बजट को लेकर? महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा ये बजट बताया जा रहा है। क्या रिएक्शन शुरुआती तौर पर? और एकदम अभी पहनना है तो सही होना चाहिए। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने। और केंद्र सरकार का आज का ये जो आम बजट पेश हुआ है, इससे महिलाएं बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही, क्योंकि इससे पहले कि अगर बजट की बात करें तो महिलाएं उतना ज्यादा खुश नहीं नजर आती थी। लेकिन आज आप देखेंगे कि चेहरे खिले हुए हैं और जो उम्मीदें इन्होंने की थी उस पर ये जो बजट है खरा उतर रहा है। क्या उम्मीदें थी आपको इस बजट से, और आपकी खुशी बता रही है कि ये जो बजट है आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? जी जी, वैसे तो मुझे काफ़ी उम्मीदें थी और ये बिल्कुल आपने सही बोला कि जितना सोचा था बिल्कुल वैसा ही बजट है। मैं सबसे पहले महिला सम्मान सर्टिफिकेट योजना की बात करना चाहूँगी। वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उसमें आप महिलाएं काफ़ी अच्छी बचत कर सकती हैं और 2 साल तक के लिए 2025 मार्च 2025 तक सेविंग कर सकती है और बहुत सा फिक्स रेट मिलेगा। 7.5% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये मुझे अच्छा लगा, महिलाओं को विमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको क्या उम्मीदें थी और कितना आपको लगा है कि बजट आपके हित में रहा है? बजट काफ़ी आशाओं के अनुरूप है। इसमें गरीबों, ग्रामीणों तथा किसानों को सबका हित सोचा गया है और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी इसमें एक अच्छी योजना निकाली है। उसमें अब आप बचत खाते में 4.5 लाख की बजाय 9 लाख रुपए तक की लिमिट बढ़ा दी गई है। तो सब तरह से ये बजट काफ़ी अच्छा है, महिलाओं के लिए भी और नए युवाओं के लिए भी, और सब देश की प्रगतिशील बजट है। आपको क्या उम्मीदें थी और आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से ये बजट रहा है? हाँ, ये बजट पूरा महिलाओं के हिसाब से, युवाओं के हिसाब से, गरीबों के हिसाब से, एक प्रकार से कहना चाहिए कि इसमें पूरे भारतवासियों का ध्यान रखा गया है। जो पीएम कौशल विकास योजना लाई गई है, उससे जो जॉब करते हुए लोगों को ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग दे पाएंगे, वो बहुत अच्छा है। कि अभी तक है ना, बच्चों को जॉब करते समय या तो छुट्टी लेना पड़ती थी या रिजाइन करना पड़ता, लेकिन मोदी जी ने इस समस्या को समझा और ये ऑन जॉब ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम लाए हैं, पीएम कौशल विकास योजना 4, तो ये बहुत अच्छा है। और गरीबों को जो 1 साल का मुफ्त अनाज का बढ़ा दिया गया है, ये बहुत आवश्यक था कि ये ना हमारे देश के गरीबों को, जो क्योंकि अभी कोविड से हमारा देश उबर रहा है, तो हम तो बहुत
खुश हैं कि बहुत अच्छी योजना है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काफी स्टार्टअप्स के लिए राशि की घोषणा हुई है। महिला होने के नाते आत्मनिर्भर बनने के लिए ये सशक्त है, क्योंकि जो महिला वित्त मंत्री हैं केंद्रीय, वो उन्होंने ही बजट पेश किया। मैं इससे भी बहुत खुश हूँ कि जो महिलाएं बिजनेस करती थी या जॉब करती थी, तो पहले जो महिलाओं को 5 लाख की छूट दी जाती थी इनकम टैक्स में, अब वो बढ़कर के 7 लाख हो गई है। तो उससे मैं बहुत खुश हूँ कि अब कम से कम 7 लाख रुपए महिलाएं, तब तक उन्हें टैक्स नहीं भरना है। हाँ जी, सब। तो मुझे ये सब चीजें बहुत अच्छी लगी और महिलाओं को बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई हैं। तो मैं तो बजट से लेकर के बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ कि कम से कम हम लोगों सबके बारे में सोचा गया। 7 लाख की जब इनकम है उससे को टैक्स स्लैब से बाहर रखा गया, ये भी एक बड़ी राहत है। और कौन सी चीजें हैं जो आपको लग रहा है, एक महिला होने के नाते परिवार को चलाती हैं आप लोग, तो लग रहा है कि ठीक ठाक रहा ये बजट? जी जी, बिल्कुल ठीक रहा। इस बजट से हम सब, आप जिसे देख रहे हैं, सबकी खुशियों का जाहिर कर रहे हैं सारे लोग। आम आदमी को कस्टम से भी राहत दे दी गई है और यस कस्टम ड्यूटी से भी राहत दे दी गई है। और इसके साथ साथ कुछ प्रोज एंड कॉन्स सबके साथ आते हैं, जैसे हाँ किसानों के लिए भी मिला है। और ये अगर हम गोल्ड एंड डायमंड के सेक्टर में आए तो थोड़ा सा उसमें हम निराश है, थोड़ा सा उसकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं, बट ठीक है, चलता है। बाकी चीज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। आपको क्या लग रहा है आज का जो बजट आया है उससे आप खुश हैं, या फिर लग रहा है कि मिला जुला रहा ये बजट? मैंने जस्ट अभी बजट पढ़ा ही था रिसेंटली, और जो उन्होंने सबसे पहले 7 लाख तक का वो किया है, दैट वाज ग्रेट। और बाकी अच्छा है बजट, जितना भी मैंने रीड किया, दैट्स गुड। यूथ की बात करें, क्योंकि फॉरेन एजुकेशन भी उनके लिए बहुत होता है, लेकिन वो चाह रहे थे कि भारत में भी बहुत अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पर मिले। इसको लेकर आपको क्या लग रहा है? बजट में खुश हैं आप यूथ के लिए, जॉब के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? काफ़ी अच्छा रहा है बजट यूथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और मुझे लगता है, अभी मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन धीरे-धीरे कुछ पॉइंट्स हाँ कुछ रह गए हैं। अब जस्ट अभी आया है बजट, तो अभी उसको और स्टडी करना बचा है। किसानों के लिए भी इस बार बहुत अच्छा रहा, उम्मीदें भी उनकी बहुत रहती हैं, लेकिन बीते सालों के मुकाबले अगर बजट की तुलना करी जाए तो इस बार का बजट ओवरऑल हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। सर्विस क्लास के लिए तो बहुत ही अच्छा है। सर्विस क्लास के लिए जो अभी आ रहा है, अभी जस्ट न्यूज में पड़ा है कि सैलरीड पर्सन को 7.5 लाख तक छूट दे रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि लोगों को सर्विस क्लास एक टैक्स देता है तो बहुत ज़्यादा जाता है, और तो ये बहुत अच्छा है। पर अब डिटेल तो पूरा है ना, पढ़ने पे ही आएगा, पर लग रहा है कि इस बार वाकई है ना, मन खुश कर दिया। हाइलाइट्स हैं उसको देख के आपको लग रहा है कि बुजुर्गों का ध्यान रखा गया, युवाओं का ध्यान रखा गया, महिलाओं का ध्यान रखा गया, हर एक वर्ग को इस बजट से कवर किया गया है? जी, पिछले कई सालों से ऐसा नहीं हुआ था, पर इस साल का जो बजट है वो काफ़ी आशापूर्ण है, और लगता है कि इससे देश की प्रगति होगी, और सभी युवाओं को, बड़ों को, सभी के लिए इसमें कुछ न कुछ प्रावधान रखा गया है। तो ये सीतारमण जी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। आपको लग रहा है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी ये बजट है? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं आगे और हमें क्या मिलेगा सुनने के लिए, बट अभी तक जो भी हाइलाइट्स हमने देखे हैं उससे तो हम बहुत जी रंजना उम्मीद करते हैं कि सबके लिए। की जो चिमनी है वो थोड़ा सा महंगी हुई है, कुछ इक्विपमेंट। जी ललित, जो किचन की है वो महंगी हुई है कुछ। ये चर्चा हम आगे रंजना दिखाएंगे, आप चर्चा करती रहें। अंबिकापुर हमें जाना होगा। श्रवण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रवण, किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं इस बजट के बाद? अब देखिए, बजट सुनने के बाद लोगों में खासा उत्साह है, हर वर्ग है। हम इस बार अजीरमा गांव में हैं और यहाँ पे जो है किसान हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हीं से जानेंगे कि ये बताइए कि जो बजट है, बजट जो आज केंद्रीय मंत्री सुनाई, क्या नजर से देखते हैं? क्या लगता है किसानों के हित में कितना काम हुआ? क्या है सर, हमन किसान हैं और किसान होए के नाते हमन के खाद कर बीज ज़्यादा बढ़ी से, बीज के दाम बढ़ी से, यूरिया के दाम बढ़ी से, तो किसान मला का फायदा है साहब? किसान तो वैसी सब्जी बेचे बर मारा मारी होवत हैं और खाद का रेट आसमान छुअत है, तो किसान मला का तकलीफे न है? तो एक बार मोर निवेदन है आप मन से कि कम से कम खाद, बीज, दवाई का रेट तो कम होती, तब तो आदमी किसान हर वो रेट में बेचे सकती सब्जी मला या खेती बाड़ी करे सकती। अब रेट ज़्यादा है, यूरिया ले जाप तो ज़्यादा है, राखड़ ले जाप तो ज़्यादा है, डीएपी ले जाप तो ज़्यादा है, तो किसान तो मारल न गई साहब। तो ये स्थिति में अब जो बजट है वो दायरे में है, क्या लगता है किसानों के ही हक में गया है?
अब ये रेट हर कम होती तो हम समझते हैं कि किसान बनकर हक पर ये बजट ठीक है। तो और भी किसान हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। उनको क्या लगता है ये बजट किस नज़र से देखते हैं, आपको क्या लगता है? सर, मैं अजिरमा से बोल रहा हूँ, बलराम हलदर, ग्राम अजिरमा। और मैं ये बता रहा हूँ, ये जो खाद बीज, इससे बहुत ही रेट बढ़ गया है। किसान इतना अभी दुखी है जो कि खाद बीज ले नहीं पाते हैं, वैसा माने खेती बाड़ी में उतना प्रॉफिट कमाई नहीं हो रहा है। साग सब्जी बाजार में ले जाते हैं मंडी में तो बिकता नहीं है, कभी एकदम सस्ता के रेट में जाता है। किसान इतना दुखी है कि क्या बताएं आपको। अभी माने खाद बीज या आपका दवा वगैरह कीटनाशक या अगर कम हो गया होता तो बहुत किसान को सुविधा हो गया होता। तो कुल मिला के ये जो किसान हैं उनको राहत ये है कि खाद बीज और जो जितने भी तमाम जो किसानों के जो सामान हैं उनके दाम में अगर कम है तो कहीं जाकर ये बजट इनको वहां ज्यादा उम्मीद की जा रही थी और वो थोड़ी सी नाउम्मीदी हाथ लगी है। हालांकि ऐलान किसानों के लिए है, धीरे धीरे बजट और ज्यादा डिकोड होगा आम लोगों के लिए और तब और ज्यादा बेहतर उन्हें समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण आपका, रंजना आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बजट को लेकर इसी तरीके से हर पहलू हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही।